नमस्कार। कभी ये सवाल मन में आया है कि हम एकदम केमिकल लेवल पर असल में बने किस चीज से हैं। आज हम जीवन के इसी मॉलिक्यूलर रहस्य की गहराइयों में उतरने वाले हैं, एक एक करके परत हटाएंगे। तो चलिए अपनी पड़ताल एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। क्या हम और हमारे पैरों के नीचे की ये जमीन, ये चट्टानें, ये मिट्टी, क्या सब एक ही चीज से बने हैं? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ठीक है, ऑक्सीजन तो दोनों में खूब है, पर कार्बन को देखिए। क्या कमाल की बात है, जमीन की परत में तो ये ना के बराबर है, लेकिन हमारे शरीर में ये दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। मतलब साफ है, जिंदगी की जो केमिकल रेसिपी है ना, वो कुछ बहुत ही अलग है। तो बात यह है कि जिंदगी कोई जादुई एलिमेंट इस्तेमाल नहीं करती। वो वही सारे तत्व लेती है जो इस दुनिया में मौजूद हैं, बस उनका नुस्खा, उनका अनुपात पूरी तरह से बदल देती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि साइंटिस्ट इन खास चीजों का पता लगाते कैसे हैं? चलिए अब अगले कदम पर चलते हैं। देखते हैं कि वैज्ञानिक किसी भी जिंदा टिश्यू को एनालाइज करने के लिए असल में कौन सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। और आप जानकर हैरान होंगे कि ये तरीका कितना सिंपल है। तो ये प्रोसेस ना सुनने में बड़ा सीधा साधा है। कोई भी जिंदा टिश्यू ले लीजिए, मान लीजिए सब्जी का एक टुकड़ा, और उसे एसिड के साथ पीसकर एक घोल बना लीजिए। फिर बस उसे छान लेना है। और जानते हैं, बस इस एक सिंपल से एक्शन से हमें दो बिल्कुल अलग अलग ग्रुप मिल जाते हैं। और यहीं से सारा का सारा खेल शुरू होता है। तो छानने के बाद जो मिलता है वो है दो हिस्से। एक वो जो एसिड में घुल गया, उसे कहते हैं एसिड सॉल्युबल हिस्सा, और दूसरा वो जो नहीं घुला, यानी एसिड इनसॉल्युबल हिस्सा। पहले वाले में हजारों छोटे छोटे कंपाउंड्स होते हैं और दूसरे वाले में बड़े और ज्यादा कॉम्प्लेक्स। और इन्हीं हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो इन दोनों हिस्सों में हमें मिलते हैं, हम सब मिलाकर एक नाम देते हैं बायोमॉलिक्यूल्स या जैव अणु। सच कहें तो यही जिंदगी की असली बुनियाद हैं। तो पहले उस ग्रुप से मिलते हैं जो एसिड में घुल गया था, यानी वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स। आप इन्हें जिंदगी की मशीनरी के नट और बोल्ट की तरह समझ सकते हैं। इन छोटे मॉलिक्यूल्स या माइक्रोमॉलिक्यूल्स का वजन 800 डाल्टन से कम होता है। डाल्टन बस बहुत छोटी चीजों को तोलने की एक यूनिट है। इनमें अमीनो एसिड्स, सिंपल शुगर और न्यूक्लियोटाइड जैसे बहुत जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक शामिल हैं। ये असल में वो ईंटें हैं जिनसे जिंदगी की पूरी इमारत खड़ी होती है। अब बात करते हैं बड़े खिलाड़ियों की, यानी मैक्रोमॉलिक्यूल्स की। ये वो हैं जो एसिड में नहीं घुले थे। ये वो विशाल स्ट्रक्चर हैं जो उन्हीं छोटी छोटी ईंटों से बने हैं जिन्हें हमने अभी अभी देखा। ये मेनली 4 तरह के होते हैं। प्रोटीन, जो सेल का सारा कामकाज संभालते हैं। पॉलीसैकेराइड्स, जो एनर्जी के गोदाम हैं। न्यूक्लिक एसिड, यानी हमारे जेनेटिक ब्लूप्रिंट्स। और फिर आते हैं लिपिड्स, जो एक छोटा सा सस्पेंस क्रिएट करते हैं। तो पहेली ये है, लिपिड्स असल में तो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। उनका वजन 800 डाल्टन से भी कम होता है। तो फिर हमारे एक्सपेरिमेंट में वो इन बड़े बड़े मैक्रोमॉलिक्यूल्स के साथ क्या कर रहे हैं? ये एक बड़ी दिलचस्प वैज्ञानिक गुत्थी है। और इसका जवाब ये है कि लिपिड्स सेल की मेम्ब्रेन, यानी बाहरी झिल्ली बनाते हैं। तो जब हम टिश्यू को पीसते हैं तो ये झिल्लियां छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। ये टुकड़े एसिड में घुलते नहीं और बड़े मॉलिक्यूल्स के साथ ही छन जाते हैं। तो ये अपने साइज की वजह से नहीं, बल्कि अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी की वजह से वहां मिलते हैं। चलिए एक नजर डालते हैं कि प्रोटीन्स, जो सेल का वर्कफोर्स हैं, अपना आकार कैसे लेते हैं। ये अमीनो एसिड की एक सीधी चेन से शुरू होते हैं। फिर वो चेन मुड़कर स्प्रिंग्स और शीट्स जैसी आकृतियां बनाती है। इसके बाद ये सब कुछ एक कॉम्प्लेक्स 3D बॉल में पैक हो जाता है। और कभी-कभी तो ऐसी कई 3D बॉल्स मिलकर एक बड़ी काम करने वाली मशीन बना लेती हैं। देखिए, हमने इतने सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की बात की, लेकिन ये स्लाइड एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है। किसी भी सेल में सबसे ज्यादा मात्रा में जो केमिकल होता है वो है पानी, 70 से 90% तक। अब हम अपनी कहानी के सबसे जरूरी किरदारों पर आते हैं, एंजाइम्स। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो जिंदगी को चलाने वाली हर एक रिएक्शन की रफ्तार को कंट्रोल करते हैं। तो एंजाइम क्या है? ये एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो ज्यादातर एक प्रोटीन ही होता है। इसमें एक खास पॉकेट होती है जिसे एक्टिव साइट कहते हैं, जहां कोई दूसरा मॉलिक्यूल आकर फिट हो जाता है। और बस ये कनेक्शन उस रिएक्शन को इतनी तेजी देता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। 1 करोड़, ये एक बहुत बड़ा नंबर है ना? लेकिन इसका हमारे एंजाइम से क्या लेना देना है?
सब कुछ। हमारे शरीर के अंदर एक एंजाइम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। यकीन मानिए, ये एक रिएक्शन को 1 करोड़ गुना तेज कर सकता है। मतलब जो काम बिना एंजाइम के 1 घंटे में सिर्फ 200 मॉलिक्यूल्स के साथ होता, वही काम ये एंजाइम 1 सेकंड में 6 लाख बार कर देता है। सोचिए जरा, यह है एंजाइम की असली पावर। अच्छा, अगर ये एंजाइम इतने पावरफुल हैं, तो फिर इन्हें कंट्रोल कौन करता है? क्या ये हमेशा फुल स्पीड पर ही काम करते रहते हैं, या इन्हें धीमा या तेज भी किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता है। टेम्परेचर और पीएच जैसे फैक्टर्स इनकी एक्टिविटी पर गहरा असर डालते हैं। हर एंजाइम का अपने एक पसंदीदा टेम्परेचर और पीएच होता है। ये बिल्कुल एक मशीन पर लगे कंट्रोल्स की तरह हैं जो इनकी स्पीड को घटाते बढ़ाते हैं। तो हमने एक सफ़र तय किया, बिल्कुल सिंपल एलिमेंट से लेकर एक कॉम्प्लेक्स काम करते हुए सिस्टम तक। हमने देखा कि कैसे छोटी छोटी ईंटें मिलकर विशाल स्ट्रक्चर बनाती हैं और फिर कैसे पावरफुल एंजाइम उन्हें चलाते हैं। और यही तो असली बात है। जिंदगी सिर्फ इन बायोमॉलिक्यूल्स का एक ढेर नहीं है, ये एक इनक्रेडिबली ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, एक सिम्फनी की तरह, जहां हजारों मॉलिक्यूल्स एक सुर में एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर सारी जिंदगी, मतलब पौधे हों, जानवर हों या हम इंसान, सब एक ही तरह के केमिकल टूलकिट से बने हैं, मतलब वही अमीनो एसिड, वही शुगर, वही न्यूक्लियोटाइड, तो फिर वो कौन सी चीज़ है जो इस केमिकल सिम्फनी को ऐसे ऑर्केस्ट्रेट करती है कि एक गुलाब एक खरगोश से इतना अलग बन जाता है? सोचने वाली बात है ना?